जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड करंट अफेयर के अंतर्गत बोकारो जिला का करंट अफेयर को देखेंगे और विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। जितना भी बोकारो जिला से करंट अफेयर बनेगा वो सब यहाँ पर एक वीडियो में रखने का प्रयास किया गया है और कुछ भी चीज़ आपका छूटेगा नहीं। यहाँ तक कि इसमें स्टैटिक्स को भी शामिल किया गया है, जिससे कि अगर करंट अफेयर नहीं आए तो आपका स्टैटिक्स से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप चीज़ों को अच्छे से देखिएगा, तो हो सके तो पेन पेपर लेकर बैठिएगा और लिखते भी चलिएगा। देखिए सामने में ना पटाखा उठाका बहुत सारा छूट रहा है क्योंकि दीपावली का समय है, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। इसको तो हम रोक नहीं सकते हैं और रोकना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये खुशियों का त्यौहार होता है, तो सब अपना अपना तरीक़ा से मनाता है। देखिए हम पढ़ा रहे हैं और उसके बाद कोई बाहर में पटाखा चला रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को सब कुछ चीज़ें समझ में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बस साथ देते चलिएगा और थोड़ा वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करते चलिएगा। खास करके बोकारो वाले भाई लोग थोड़ा इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बोकारो जिला का करंट अफेयर। डायरेक्ट यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2022-23 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ से लिया गया और कुछ पहले का भी करंट अफेयर लिया गया है क्योंकि झारखंड का ऐसा लक्षण है कि ये 2017-18 का भी कुछ पूछ सकता है। तो इसके लिए हम कुछ वैसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को रखे हैं जो बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है। तो स्टैटिक से नहीं पूछेगा तो करंट, करंट नहीं पूछेगा तो स्टैटिक, दोनों तरफ से पकड़ के रखे हुए हैं। कहाँ भागेगा, कहीं नहीं भाग सकता है। तो बोकारो वाले और पूरा झारखंड वाले थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। ठीक है, हम इस सीरीज़ को अगर आप चाहते हैं कि पूरा 24 जिला 24 करंट अफेयर एकदम आना चाहिए और कंटिन्यू आना चाहिए, तो आप चैनल को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे कि हमको एक ऊर्जा और एनर्जी मिले। देखिए जैसे धनबाद वाले लोग किए हैं, धनबाद वाले लोग बहुत अच्छा कोऑपरेट किए हैं। ठीक है, इसके लिए उनको धन्यवाद कहते हैं। बहुत अच्छा वीडियो चला और कुल मिलाकर चल ही रहा है। ठीक है, तो इसके लिए मतलब बहुत तहे दिल से उनको धन्यवाद। उसी तरह से थोड़ा बोकारो वाले लोग भी साथ देंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। जयदीप सरकार, देखिए जयदीप सरकार जो हैं वो वॉलीबॉल टीम इंडिया के कोच बनाए गए हैं। जयदीप सरकार जो हैं वो वॉलीबॉल टीम इंडिया के कोच बनाए गए हैं और ये हैं कहाँ से, तो बोकारो जिला से संबंधित हैं। कौन? जयदीप सरकार। तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा और यही जयदीप सरकार हैं जिनको मिला है भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। तो भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार किनको मिला है? जयदीप सरकार को मिला है और इनका संबंध किससे है? वॉलीबॉल से है और ये टीम इंडिया के हाल फिलहाल में कोच बने हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 700 एकड़ जो भूमि है उस पर इंडस्ट्रियल हब का निर्माण बोकारो जिला में किया जाएगा। 700 एकड़ भूमि पर इंडस्ट्रियल हब का निर्माण बोकारो जिला में किया जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, इंडस्ट्रियल हब का निर्माण किस जिला में किया जाएगा? बोकारो जिला में किया जाएगा। कितना एकड़ में? 700 एकड़ भूमि पर किया जाएगा। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। आगे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हैंडपंप का पानी पीने योग्य नहीं है, इसके लिए एक्सीडेंट अवार्ड दिया गया है सुनैना और सुश्री गायन को। ये छात्रा हैं जिन्होंने तैयार किया था हैंडपंप का पानी पीने योग्य नहीं है बोकारो का। ठीक है, तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे था, तो इसको एक्सीडेंट अवार्ड जो है वो दिया गया सुनैना और सुश्री का। ठीक है, ये दोनों मिल करके तैयार की थी, ये छात्रा हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वर्ल्ड जो पावर लिफ्टिंग गेम हुआ था, चैम्पियनशिप हुआ था, उसमें बिपाशा सिंह जो हैं वो कांस्य पदक जीते हैं, मतलब इनको कांस्य पदक मिला है। वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग जो चैम्पियनशिप हुआ था उसमें बिपाशा सिंह को कांस्य पदक मिला है। ये बोकारो जिला से संबंधित हैं, इसीलिए बोकारो जिला में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और प्रथम स्थान पर रहा था पोलैंड, इसको ध्यान में रखना है। तो याद रखेंगे इंद्रजीत सिंह जो है झारखंड राज्य के पावर लिफ्टिंग के सचिव हैं और याद रखना है बिपाशा सिंह बोकारो के पावर लिफ्टिंग के खिलाड़ी हैं। जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो हुआ था उसमें पावर लिफ्टिंग का, उसमें कांस्य पदक जीते हैं। तो इसको एकदम पूरी तरीक़ा से याद रखिएगा। इंद्रजीत सिंह झारखंड राज्य पावर लिफ्टिंग के सचिव हैं और बिपाशा सिंह पावर लिफ्टिंग के खिलाड़ी हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद आगे देखते हैं,
तेज गेंदबाज रणवीर सिंह का निधन हो गया। ये इंग्लैंड और जो आपका वेस्ट इंडीज़ है, अभी वेस्ट इंडीज़ नहीं खेल रहा है, वर्ल्ड कप जो हो रहा है उसमें ये क्वालिफाई नहीं किया था वेस्ट इंडीज़। सोचिए 2 बार लगातार वर्ल्ड चैंपियन रहा है, मतलब कि देखेंगे विश्व कप जीता है क्रिकेट का वेस्ट इंडीज़, और इस बार जो है ये बाहर है, मतलब इस बार नहीं खेल रहा है। 2023 में देखा जाए तो ये टीम नहीं है वेस्ट इंडीज़। अब सोचिए पहला वर्ल्ड कप और दूसरा वर्ल्ड कप यही वेस्ट इंडीज़ जीता था और इस बार ये बाहर है, तो सोचने वाली बात है। तो तेज गेंदबाज जो थे रणवीर सिंह, इनका निधन हो गया है। ये बोकारो ज़िला से संबंधित थे और इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले थे, बोकारो से संबंधित हैं। मतलब उस समय खेले थे ये जिस समय हम झारखंड बिहार के साथ में एक थे। तो कुल मिलाकर इसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। आगे देखते हैं विनोद कुमार महतो। विनोद कुमार महतो जो हैं उनको देखा जाए तो मिला है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2021। ठीक है, विनोद कुमार महतो को मिला है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2021। और ये जो है देखा जाए तो किस लिए फेमस है, तो झारखंड की जो परंपरागत लोक नृत्य है घोड़ा नाच, ठीक है, घोड़ा नाच, उसके लिए इनको दिया गया है। तो याद रखिएगा विनोद कुमार महतो का संबंध किससे है, तो घोड़ा नाच से है। और इनको कौन सा पुरस्कार मिला है, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार मिला है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा। वही विनोद देख रहा है ना, विनोद, विनोद देख रहा है ना, विनोद, वही विनोद है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बोकारो धनबाद जमशेदपुर में स्थापित होगा सॉफ्टवेयर पार्क। बोकारो धनबाद जमशेदपुर में स्थापित होगा क्या, सॉफ्टवेयर पार्क। वैसे देखेंगे तो यहाँ पर दुमका साइड और मतलब रांची के साइड में तो स्थापित हो चुका है, लेकिन अगर यहाँ पे है बोकारो धनबाद और जमशेदपुर में अभी स्थापित होगा सॉफ्टवेयर मतलब पार्क, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूर्व विधायक शमशेर सिंह का निधन हो गया। ये बोकारो जिला के विधायक थे, तो पूर्व विधायक शमशेर सिंह का क्या हुआ, निधन हो गया। तो कुछ निधन का भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो उसको भी ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा यहाँ पे। बोकारो भेंडरा में फैसिलिटी कॉमन सेंटर का स्थापना होगा। ठीक है, बोकारो जो भेंडरा क्षेत्र है, मतलब बोकारो को ही भेंडरा क्षेत्र कहा जाता है, तो उसमें फैसिलिटी कॉमन सेंटर की स्थापना होगा। तो फैसिलिटी कॉमन सेंटर का स्थापना कहाँ पे होगा, तो बोकारो भेंडरा में होगा। तो इसको याद रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। इसके बाद स्टैटिक्स भी बहुत सारा है भाई साहब यहाँ पे नीचे, तो आप लोग सब कुछ अच्छे से देखते चलिएगा, हम पूरा करवाएंगे। ठीक है, अब ये पावर लिफ्टिंग वाला एक बार फिर से रिपीट हो गया। वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में बिपाशा सिंह ने कांस्य पदक जीता है, तो पोलैंड पहले स्थान पर था, ये हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, जो ये बिपाशा सिंह का संबंध कहाँ से है, तो ये बोकारो जिला से हैं, पावर लिफ्टिंग के खिलाड़ी हैं, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज का स्थापना होगा बोकारो में। मेडिकल कॉलेज का स्थापना कहाँ पे होगा, बोकारो में। किनके नाम पर, तो स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के नाम पर होगा। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे, बढ़िया यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिस्टिक इंडस्ट्रियल हब। ठीक है, लॉजिस्टिक इंडस्ट्रियल हब जो है वो कहाँ पे बनेगा, तो बोकारो में। इंडस्ट्रियल हब कहाँ पे बनेगा, तो ये बोकारो में बनेगा। लॉजिस्टिक इंडस्ट्रियल हब जो है वो कहाँ पे बनेगा, तो बोकारो में बनेगा। और एग्रीकल्चर हब, अगर एग्रीकल्चर हब के रूप में कौन सा जिला का विकास किया जाएगा, तो याद रखेंगे बोकारो जिला का। तो एग्रीकल्चर हब पूछे तो बोकारो जिला, लॉजिस्टिक इंडस्ट्रियल हब अगर पूछे तो बोकारो जिला। ठीक है, ये सब इम्पॉर्टेंट है डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्टली आपसे, तो याद रखेंगे, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। एग्रीकल्चर हब के रूप में विकसित किया जाएगा, इसको एकदम अच्छे से दिमाग में रखिएगा, ये समझिए छप गया क्वेश्चन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे देखते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। बोकारो जिला का जो है रुपेश कुमार जो हैं वो एक ऐप्स बनाए हैं,
उस ऐप्स का नाम है रक्षक ऐप्स का विकास किए हैं। इससे जो है वो सड़क दुर्घटना जो है वो नहीं होगा, उससे लोगों को बचाया जा सकता है। तो याद रखेंगे, बोकारो जिला के रुपेश कुमार ने एक रक्षक ऐप्स विकसित किया है, जिससे सड़क दुर्घटना जो है उसको कम किया जा सकता है, लोगों को सड़क दुर्घटना से बचाया जा सकता है। हालांकि सड़क दुर्घटना में झारखंड जो है पूरा देश में 14वां स्थान रखता है। मतलब प्रत्येक दिन 10 लोगों को यहाँ पे देखा जाए तो 10 लोगों को मतलब यहाँ पे मौत हो जाता है सड़क दुर्घटना से। तो भाई लोग कम से कम जैसे 2 चक्का जो चलाते हैं ना, हेलमेट पहन करके चला कीजिए, और 4 व्हीलर जो चलाते हैं वो कम से कम सीट बेल्ट ढंग से बांध करके चलिए तो ठीक रहेगा। और हेलमेट नहीं पहनते हैं तो वो समझिए कि अमराज को दावत दे रहे हैं कि आइए और हमारा इस ज़मीन पर कट गया है समय, अब हमरा उठा के लेके चलिए, ऐसा ही दावत दे रहे हैं। भाई साहब हेलमेट पहन के चलिए, अच्छा वाला एक हेलमेट ले लीजिए। अगर 2 लाख रुपया के गाड़ी से चल रहे हैं तो 500, 1000, 1500 का हेलमेट लेकर थोड़ा चलिए, और लेकर ही नहीं पहन कर भी चलिए, समझ रहे हैं। तो 10 लोगों का प्रत्येक दिन मृत्यु हो रहा है झारखंड में सड़क दुर्घटना से, पता नहीं कब किसका नंबर आ जाए। इसीलिए बढ़िया होगा कि एक अच्छा सा हेलमेट लेकर आप पहन कर चलिए, सुरक्षित रहिए और परिवार को भी सुरक्षित रखिए। मतलब आप सोच लीजिए कि अगर आप कहीं बिना हेलमेट के बाहर निकलते हैं तो इसका मतलब आप तो असुरक्षित हैं ही, आपका परिवार भी असुरक्षित हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए। कुल मिलाकर हमको थोड़ा सा अवेयर करने की ज़रूरत था यहाँ पे, क्योंकि सड़क दुर्घटना बहुत खतरनाक यहाँ देखने को मिल रहा है झारखंड में। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। सागर कुमार का चयन जूनियर भारतीय कबड्डी टीम में किया गया है। सागर कुमार का जो चयन है वो जूनियर भारतीय कबड्डी टीम में किया गया है। इनका संबंध कहाँ से है? बोकारो से है। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। महाराष्ट्र में आयोजित किया गया नेशनल रोड रेसिंग चैंपियनशिप में मतलब झारखंड का जो बोकारो जिला के निवासी नारायण महतो को गोल्ड मेडल मिला है, मतलब जीते हैं। तो याद रखेंगे, महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था नेशनल रोड रेस चैंपियनशिप, उसमें झारखंड के जो बोकारो जिला के निवासी थे नारायण महतो, इनको गोल्ड मेडल मिला है, मतलब गोल्ड जीते हैं। तो इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। बोकारो की आसमीन को फूड आइकन अवार्ड 2022 दिया गया है। बोकारो की आसमीन, ठीक है, इसको फूड आइकन अवार्ड दिया गया है राष्ट्रीय स्तर पर। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, यहाँ से सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, राज्य का पहला और देश का चौथा ब्लू सिंथेटिक स्टेडियम ये चंदन क्यारी में निर्माण किया गया है। कहाँ पे? बोकारो में। तो याद रखिएगा, ब्लू सिंथेटिक स्टेडियम का निर्माण कहाँ पे किया जाएगा? तो ये बोकारो में किया जाएगा। राज्य का पहला होगा और देश का ये चौथा होगा। तो याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। वैसे इसी तरह का एक स्टेडियम यहाँ पे बन रहा है। राज्य का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जो है वो बोकारो में निर्माण किया जा रहा है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैचेज होंगे। तो इसके लिए तीसरा स्टेडियम जो है वो कहाँ पे झारखंड का बन रहा है? तो ये बोकारो में बन रहा है। सबसे बड़ा जो है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है भारत का, मतलब देखा जाए पूरा विश्व में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है कहाँ पे? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में है। और देखा जाए तो ये सबसे बड़ा विश्व का स्टेडियम है। लेकिन हमारे यहाँ जो है तीसरा स्टेडियम ये बन रहा है बोकारो में, और देश का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम अगर देखा जाए तो जयपुर में बन रहा है। मतलब क्रिकेट का विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम आपको जयपुर में मिलेगा, राजस्थान में। तो याद रखिएगा, यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा। और हमारे यहाँ तीसरा जो बन रहा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम वो बोकारो में बन रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पे बोकारो का जो कस्मात गांव है उसको पहला वाईफाई ग्राम बनाया गया था, मतलब बना था। तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। यहाँ पे देखा जाए तो जो 6 JPSC हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन सीधा पूछा गया था, ठीक है, कि पहला वाईफाई ग्राम कौन सा है? तो झारखंड का। तो ये आपको कस्मात देखने को मिलेगा। यहाँ तक जितना भी था ये सब महत्वपूर्ण करंट अफेयर था, और ये सब करंट अफेयर पूछे जाने वाला है। तो थोड़ा इसको अच्छे से देख लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। अब यहाँ पे बात आया PDF का। तो ये PDF आपको 2 रुपया में उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ नीचे स्टैटिक्स भी है पूरा, देखिए अभी हम स्टैटिक्स भी बताएंगे ये सब।
और जो पूछा गया है बहुत महत्वपूर्ण स्टैटिक है वही रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ये 2 रुपया में आपको मिल जाएगा, मतलब इस पर स्कैन करके आप दे सकते हैं 2 रुपया, और उसके बाद जो है आपको ये PDF दे दिया जाएगा। और ये नंबर पर व्हाट्सअप करना होगा 97, ठीक है, 98771375, इस पर व्हाट्सअप करना होगा, ठीक है। ये PDF आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि पूरा 2200 मतलब 2400 जिला का एक साथ लेना, ठीक है, 2400 जिला का एक साथ चाहते हैं तो इसके लिए आपको 49 रुपया पेड करना होगा। और 49 रुपया पेड करने से आपको एडिशनल बहुत सारा, जैसे बुक ऑथर राइटिंग, फिर खेल से संबंधित करंट अफेयर, विविध, मतलब ये सब एक्स्ट्रा मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये आप 49 रुपया में ले सकते हैं, लेकिन एक बार नहीं मिलेगा, एक एक जिला करके हो रहा है तो उसी तरह से आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर इसी तरह से PDF दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, जिसको लेना होगा वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए SSC GD का क्लास जो है ईजी फॉर स्टडी पर हम चालू करने वाले हैं। 20 सामान्य अध्ययन का प्रश्न होगा, उसमें हम पूरा करवाने वाले हैं, जिसमें आप 18 और 17 कम से कम लगा सकते हैं, जिससे आपका आसानी से चयन हो जाए। तो ये यहाँ पर रहा, थोड़ा सा इसको आप देख लीजिएगा अपने स्तर से। अपने दोस्त भाई जो भी होंगे जो GD का तैयारी करते होंगे, जिनका ऊंचाई लंबाई होगा वही सब करेंगे, जो नटरे होंगे वो तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो आगे है बहुत इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ से देखेंगे बोकारो ज़िला से। देखिए बोकारो ज़िला का जो यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य है, जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, थोड़ा इसको अच्छे से देख लीजिएगा। जैसे सबसे पहले इसका स्थापना बोकारो का कब हुआ था, तो बोकारो का स्थापना 1 अप्रैल 1991 ईस्वी को हुआ था। तो गढ़वा भी इसी समय बना था। गढ़वा भी कब बना था, तो 1991 ईस्वी में बना था, याद रखिएगा। और चतरा भी कब बना था, तो 1991 ईस्वी में बना था। तो इसके साथ याद रखेंगे BCG, ठीक है, B मतलब बोकारो और C का मतलब चतरा और G मतलब गढ़वा। तो ये तीनों का स्थापना कब हुआ था, तो 1991 में हुआ था, 1991 में हुआ था। तो याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे। क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो इसका 2861 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। 2861 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है किसका, बोकारो का। देखा जाए तो गिरिडीह की स्थापना 2 जिला को काट करके किया गया है। अगर एक देखेंगे तो गिरिडीह और एक आपका हो जाएगा मतलब धनबाद। ये धनबाद और गिरिडीह को काट करके बोकारो जिला का निर्माण किया गया है। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद आगे देखते हैं अनुमंडल कितना है, तो अनुमंडल यहाँ पे 2 है, चांस और बैरवो है। फिर उसके बाद विधानसभा अगर देखा जाए तो 4 विधानसभा है। प्रखंडों की संख्या इसका कितना है, तो 9 है। बना था उस समय 8 था, लेकिन एक अपना ये बढ़ाया है। तो यहाँ पे अभी प्रखंड कितने हैं, 9 प्रखंड है, ठीक है। देखिए बोकारो जिला का अन्य नाम जो है यहाँ पे पूछा जाता है। बोकारो का अन्य नाम है माराफारी, ठीक है, और सेफियाड भी बोकारो को कहते हैं और माराफारी भी बोकारो को कहते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मंगल चांडी मंदिर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मंगल चांडी मंदिर कहाँ पे है, तो ये आपको देखने को मिलेगा बोकारो में। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू पार्क कहाँ पे है, तो ये भी आपको बोकारो में देखने को मिलेगा। तेनूघाट डैम जो है वो कहाँ पे है, तो ये भी आपको बोकारो में देखने को मिलेगा। बैरमो में एक मेला लगता है हथीमा पत्थर मेला बैरमो में लगता है। तो ये भी आपको यहाँ देखने को मिलता है। देखिए हथीमा पत्थर मेला का जो मतलब कहावत क्या है कि एक बीच से नदी गुजरती है और एक बारात को पास होना था उधर से नदी से। तो कोई भी शुभ काम करने से पहले नदी में बलि देना होता था, तब नदी जाने देती थी। तो दूल्हा लेकर के जा रहा था, यहाँ पे बारात जा रहा था और दुल्हन को लाने के लिए। तो पता चला कि नदिया में पास होने लगा, तो नदिया में बलि देना भूल गया। तो वो कह दिया कि नहीं, अगली बार जब दुल्हन को लेकर के सही सलामत आएंगे तो उस समय बलि दे देंगे। तो बोला जाता है कि आने समय पूरा डांस नाच उच करते आ रहा था, बलिया देना भूल गया। तो पता चला नदिया जो है वो जम गई, सील हो गई, पत्थर का बन गई। तो इससे क्या हुआ कि जितना भी लड़का हो, डोली में जो एक प्रकार से कन्या थी वो, उसके बाद पूरा बारात सब जम गया वहीं पर। तो वो जम गया तो उसी तरह से एक प्रकार से पत्थर बन गया। हालांकि जो है बाद में बोकारो वाले सब जो है
वो मतलब कबाड़ उबाड़ के रख दिया कुल मिला के, तो वहीं पर हाथीमा पत्थर मेला लगता है। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है। मकर संक्रांति के दिन लगता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस दिन लगता है, तो मकर संक्रांति के दिन लगता है हाथीमा पत्थर मेला। ये पूरा तरीका से ना कॉन्सेप्ट जब पढ़ाएंगे हम मेला त्यौहार उवार तो आपको बताएंगे डिटेल से, थोड़ा इसको अच्छे तरीक़ा से देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, झारखंड का सबसे बड़ा कोल वासरी जो है वो करगली कहाँ पे है, तो बोकारो में है। सबसे बड़ा कोल वासरी जो है वो कौन सा है, करगली है, वो कहाँ पे है, बोकारो में है। ठीक है, उसके बाद प्रथम मीथेन गैस का कुआं जो है कहाँ पे बना है, कहाँ पे है, तो ये पर्वतपुर में है। प्रथम मीथेन गैस का कुआं कहाँ पे है, तो ये पर्वतपुर बोकारो में स्थित है, इसको भी याद रखेंगे। अब यहाँ पे बोकारो स्टील से देख लेते हैं। बोकारो स्टील की स्थापना कब हुआ था, 1964 ईस्वी में हुआ था। थर्ड पंचवर्षीय योजना के समय में, तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय में हुआ था। बीमारू जो पंचवर्षीय योजना था उसी समय में इसका स्थापना हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगर देखा जाए तो इसका उत्पादन 1972 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। स्थापना 1964 ईस्वी में हुआ था और इसका देखा जाए उत्पादन 1972 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। वर्तमान में ये सेल के अंतर्गत आता है। ठीक है, सेल के अंतर्गत ये अभी कार्यरत है, कौन, बोकारो स्टील। तो याद रखेंगे, यहाँ से सीधे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा, एशिया का सबसे बड़ा जो विस्फोटक कारखाना, गोमियो विस्फोटक कारखाना जो है वो कहाँ पे है, तो देखा जाए तो बोकारो में ही है और इसका स्थापना 1956 ईस्वी में हुआ था। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, गोमियो विस्फोटक कारखाना की स्थापना कब हुआ था, तो 1956 ईस्वी में हुआ था और ये एशिया का सबसे बड़ा है। अब वैसा नहीं है, अब तो यहाँ पे बारूद उरूद वैसा बनता नहीं है, बहुत खतरनाक टाइप का है, आप जाकर देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, झारखंड का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है वो बोकारो में स्थित है। झारखंड का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पे है, तो बोकारो में स्थित है। झारखंड का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पे स्थित है, बोकारो में स्थित है। 2-4 बार जो करते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है भाई साहब। ठीक है, क्योंकि वो सीधे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। आगे देखते हैं, प्रमुख नदी अगर बात करें तो यहाँ पे दामोदर नदी का नाम आएगा और एक है जमुनिया। ये दोनों फेमस नदी है, जमुनिया और दामोदर। दामोदर सबसे प्रदूषित नदी है यहाँ पे, ये विश्व का सबसे प्रदूषित नदी इसको बोला जाता है और करमाली जनजाति इसकी पूजा करते हैं। ठीक है, दामोदर नदी का, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। बंगाल का शोक इसी को कहते हैं। झारखंड का सबसे लंबी नदी है, लातेहार टोरी क्षेत्र से निकलती है। ठीक है, ये सब इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि ये पूछा गया है, वही सब बोल रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है, आगे बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम बोकारो में स्थित है। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ पे स्थित है, बोकारो में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लुगुबुरु को संथाल समुदाय का पिता कहा जाता है, वो यहीं पर है। मतलब कि अगर देखा जाए तो साल भर में एक बार मेला लगता है, लुगुबुरु घंटावारे मेला, तो ये बोकारो क्षेत्र में लगता है। संथाली लोग कहीं भी दुनिया के कोने में रहेंगे, सब एक जगह पर यहाँ आके मिलते हैं और उसके बाद जो है बोला जाता है कि ये एक प्रकार से ये समुदाय लोग आपस में मिल करके और अपनी जो पूर्वजों को याद करने का काम करते हैं। तो लुगुबुरु घंटावारे जो है वो यहाँ पे समुदाय के लोग आते हैं, संथाल के लोग, और मिलते जुलते हैं। तो ये बहुत बड़ा एरिया है जो संबंधित है किससे, संथाल जनजाति से। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर उसके बाद चंद्रपुर, जो अगर पक्षी बिहार देखेंगे तो उसमें जाड़ा के मौसम में यहाँ पे साइबेरियन पक्षी आते हैं, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंद्रपुर पश्चिम बिहार कहाँ पे है, तो ये बोकारो में है। यहाँ पे साइबेरियन पक्षी ठंडा में आते हैं, जाड़ा मतलब ठंडा हुआ, ठीक है, तो आते हैं। तो ये जितना भी हम बताएं वो सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था, तो थोड़ा इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में थोड़ा शेयर कर लीजिएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो रेड बटन प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और थोड़ा अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हज़ारीबाग में हैं तो हज़ारीबाग में ऑफलाइन कोर्स उपलब्ध है। हज़ारीबाग में आप एकदम मज़े से पढ़ सकते हैं और पूरा ऐसा पढ़ाया जाएगा कि लगेगा कि आप पढ़ नहीं रहे हैं, मजाक मस्ती करते हुए बहुत चीज़ सीख रहे हैं। तो बहुत सस्ते दरों में आपको पढ़ने को मिलेगा। ये हज़ारीबाग में क्लास ऑफलाइन चलता है, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9798771375। इस नंबर पर कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा रहा पूरा करंट अफेयर। अगर आप लोग का साथ प्यार बना रहेगा
तो हम 24 जिला 24 करंट अफेयर को बहुत जल्दी पूरा करेंगे। बस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वो हमारे लिए एक बूस्टर डोज का काम करता है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।